हेलो एवरीवन। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे एक मॉडल पेपर। और ये जो मॉडल पेपर है ये है सामाजिक विज्ञान का 10th क्लास के सामाजिक विज्ञान का ये पेपर है। देखिए इसमें जो क्वेश्चन आ रखे हैं सारे के सारे मोस्ट टाइम वो आपको जरूर तैयार करने हैं। और जो इसके एमसीक्यू आएंगे 20 नंबर के, ये बार बार रिपीट होते रहते हैं। आप इन्हीं को याद कर लेना जो 20 नंबर के आएंगे ये। जैसे कि आपको पता है कि 7 मार्च को आपका इसका एग्जाम होगा। 7 मार्च को सामाजिक विज्ञान का पेपर है और कैसे आप ज्यादा से ज्यादा नंबर इंक्रीज कर सकते हैं पेपर में, इसके बारे में जानेंगे। और इसमें जो बार बार रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चन, इसमें जो दिए गए हैं लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट वाले, लघु वाले और दीर्घ वाले, वो आपको जरूर से जरूर याद करने हैं जो इसमें दे रखे हैं, क्योंकि बार बार वो रिपीट होते रहते हैं। और चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। हेलो एवरीवन। देखिए कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान का एक आदर्श प्रश्न पत्र है। ये मॉडल पेपर नंबर 3 है मास्टरमाइंड क्वेश्चन बैंक का। तो देखिए 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे कैसे आ रखे हैं इसको समझते हैं। आप इनको याद कर लेना क्योंकि बार बार ये रिपीट होते रहते हैं। पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रवाद के विकास में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सहायक रहा है। पहला है पुनर्जागरण, धर्म सुधार आंदोलन, फ्रांसीसी क्रांति। तो देखिए जब राष्ट्रवाद में विकास हुआ था, राष्ट्रवाद के कारण जब विकास हुआ था, तो कौन कौन सा इसमें सहायक रहा था। तो पुनर्जागरण भी सहायक रहा था, फ्रांसीसी क्रांति भी और धर्म सुधार आंदोलन भी। ये तीनों ही रीजन करेक्ट हैं, तो इसी वजह से हो जाएगा ये सभी। दूसरा क्वेश्चन है सविनय अवज्ञा आंदोलन में महात्मा गांधी ने नमक को अत्यधिक महत्व क्यों दिया था। पहला क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन है इसमें कि नमक का प्रयोग अमीर गरीब सभी करते हैं, बात सही है। दूसरा है यह भोजन का अभिन्न हिस्सा है, और अभिन्न का मतलब जरूरी। सी वाला है नमक तैयार करने पर सरकार का एकाधिकार था, तो इसका मतलब हो जाएगा डी वाला करेक्ट। ये सारे के सारे ऑप्शन करेक्ट हैं। और क्या रखा है इस मॉडल पेपर में उसको जानते हैं। देखिए कौन कौन से क्वेश्चन आ रखे हैं इसको समझते हैं। चलिए ओके, देखिए तीसरा क्वेश्चन आ रखा है इसमें, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया। तो वो किया था आपका जेम्स हरग्रीव्स ने। जेम्स हरग्रीव्स ने, याद रखें। रोलेक्ट एक्ट कब पारित किया गया। जो रोलेक्ट एक्ट था वो कब पारित कर दिया उन्होंने, काला कानून जिसको कहते हैं, 1919 में। 1919 में। पांचवा क्वेश्चन क्या है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। तो फ्रांस की क्रांति मोस्ट टाइम पे, ये तो बार बार आती रहता है, फ्रांस की क्रांति याद जरूर याद करना है। ये आता है 1789 में। देखिए फ्रांस की क्रांति कब शुरू हो गई थी, चालू हो गई थी 1789 में। छठा क्वेश्चन क्या है कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था। तो प्रथम विश्व युद्ध था 1914 में। याद रखें प्रथम विश्व युद्ध 1914 में स्टार्ट हो गया था और 1918 में खत्म हो गया था। और नेक्स्ट वाला है, क्या है क्वेश्चन, चीन से इटली में वुड ब्लॉक वाली छपाई की तकनीक लेकर आया था। कौन आया था, वो था मार्को पोलो। याद रखें मार्को पोलो। चीन से इटली में वुड ब्लॉक वाली छपाई की तकनीक लेकर कौन आया, तो याद रखें मार्को पोलो लेकर आया था। आठवां क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है। तो याद रखें बहुत आता है ये, वैसे भी जीएस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। क्या है, भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, वो हैं 22। कितनी है, 22 है। और नवा क्वेश्चन क्या है इसको समझते हैं। नवा क्वेश्चन देखिए, नवा क्वेश्चन क्या रखा है इसके अंदर। चलिए नवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जनमत निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है। तो वो निभाता है राजनीतिक दल। जो राजनेता लोग हैं वही तो काम करते ही हैं। जनमत निर्माण क्या मतलब, वोट डलवाने का काम तो यही करते हैं ना जो राजनीतिक लोग होते हैं। तो जनमत निर्माण में जो सहायक होते हैं वो होते हैं राजनीतिक दल, जितनी पार्टी होती हैं। 10वां क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है। और निम्नलिखित में से कौन सा जो उद्योग है वो चूने पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है, वो होता है सीमेंट। क्या होता है, सीमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है, वह है सीमेंट। और 11वां क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक रेशेदार फसल है। रेशेदार फसल किसको कहते हैं, वो होती है जूट। याद रखें जूट को कहा जाता है। 12वां क्वेश्चन क्या है कि झरियां प्रसिद्ध हैं। जो झरियां हैं वो किसके लिए प्रसिद्ध हैं, वो है कोयले के लिए। याद रखें कोयले के लिए। झरिया वो कोयले के लिए फेमस है, प्रसिद्ध है। 13वां क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा पतन बंदरगाह देश में पूर्वी तट पर स्थित है। यहाँ पर बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा जो पतन है बंदरगाह देश में पूर्व तट के लिए क्या है, स्थित है। तो ये जो स्थित है ये है विशाखापट्टनम में। याद रखें विशाखापट्टनम में। 14वां क्वेश्चन क्या है कि सलाल बांध किस नदी पर बनाया गया है। जो सलाल बांध होता है जो बनाया है वो कौन सी नदी पर है, वो है चिनाब नदी पर। कौन सा है, चिनाब नदी पर है। 15वां क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से धात्विक खनिज का उदाहरण है। निम्नलिखित में से जो धात्विक खनिज है उसका उदाहरण है
लौह अयस्क, याद रखें लौह अयस्क है। और 16वां क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। देखिए 16वां क्वेश्चन क्या दे रखा है इसके अंदर, 16वें क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए 16वां क्वेश्चन दे रखा है कि सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। जो सुंदरवन है वो है आपका पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखें काफी आता है 24 दिसंबर को। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, 24 दिसंबर को। 18वां क्वेश्चन क्या है कि वैश्वीकरण से सर्वाधिक लाभान्वित हुए हैं। जो वैश्वीकरण है उससे क्या क्या फायदा किसको हुआ है ये बताना आपको। तो इसका जो करेक्ट वाला आंसर है, देखिए ग्रामीण मजदूर हैं, शहरी शिक्षित लोग हैं, या फिर धनी वर्ग के लोग हैं। तो धनी वर्ग के लोग हैं जिससे कि वैश्वीकरण से उनको फायदा हो गया है। 19वां क्या है, एक वस्तु, देखिए 9वां क्वेश्चन क्या है कि एक वस्तु का अधिकांश से प्राकृतिक प्रक्रिया में उत्पादन कहाँ होता है। तो याद रखें कहाँ होता है, प्राथमिक क्षेत्र में। तो प्राथमिक क्षेत्र भी होता है, द्वितीयक भी होता है, तृतीयक भी होता है। तो 3 क्षेत्र होते हैं। तो अगर एक वस्तु का अधिकांश से प्राकृतिक प्रक्रिया में, अगर प्राकृतिक प्रक्रिया में पूछेगा, अगर प्राकृतिक प्रक्रिया में पूछेगा तो प्राथमिक क्षेत्र में आता है वो। ओके, अब देखिए अब इसके वर्णनात्मक कौन कौन से क्वेश्चन आ रखे हैं उसको देखते हैं। आपको जो लिखने पड़ेंगे वर्णनात्मक तरीके से, मतलब पूरी थ्योरी कैसे लिखेंगे उसको समझते हैं। खंड नंबर 52 में आपको मिलेगा वर्णनात्मक प्रश्न। अब जैसे कि इसमें 80 शब्दों में आपको लिखना 4 नंबर के लिए कि जर्मनी का एकीकरण कब और कैसा हुआ, मोस्ट टाइम पे। ये बहुत आता है जर्मनीकरण के लिए, जरूर याद कर लेना। दूसरा है भाषाई आधार पर राज्यों का निर्माण कैसे किया गया, ये भी काफी आता है। भाषाई आधार पर राज्यों का निर्माण किया गया था उस टाइम पे जब देश आजाद हो गया था, उसके बाद में सारी प्रक्रियाएं चली हैं। अगला है भारत में राजनीतिक क्षमता के विकेंद्रीकरण के पीछे क्या मूल सोच थी, या तो हमें लिख सकते हैं या तो इसको। तीसरा क्या है, देखिए मृदा अपरदन। ये जो मृदा अपरदन है मोस्ट टाइम पे मृदा अपरदन वाला क्वेश्चन हर एक पेपर में जरूर आता है कि मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए, मोस्ट टाइम पे है। या फिर हाँ ये वाला क्वेश्चन भी बहुत आता है कि ऊर्जा के परंपरागत स्रोत क्या होते हैं, गैर परंपरागत स्रोत क्या होते हैं, ये भी मोस्ट टाइम पे है। और चौथा क्वेश्चन क्या है कि धारणलीय का विषय विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, या फिर वाला लिख सकते हैं भारत में विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए कोई 3 उपाय बताइए। तो देखिए ये थे लघु वाले क्वेश्चन। अब देखते हैं लॉन्ग वाले क्वेश्चन, मतलब क्या, दीर्घ वाले। ये लिखने आपको 150 वर्ड्स के अंदर। तो इसमें 5वां दे रखा कि द्वितीय विश्व के बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के समक्ष क्या समस्याएं थी, इसे वेटेन वुड सम्मेलन द्वारा किस प्रकार सुलझाया गया। आप ये वाला लिख सकते हैं। देखिए चोरी चोरी हत्याकांड तो बहुत आता है, इसको ध्यान से पढ़ लेना। और गांधी जी की दांडी यात्रा, ये दांडी यात्रा और चोरी चोरी हत्याकांड मोस्ट टाइम भी है, इसको तो आप टिक लगा लें, स्टार लगा लें, बार बार रिपीट होते रहते हैं। छठा क्वेश्चन क्या है, आर्थिक क्रियाओं के 3 प्रकारों का वर्णन कीजिए। जो आर्थिक क्रियाएं करते हैं या होती हैं उनके 3 प्रकार बताओ, ये 6 नंबर का आता है। या फिर ये वाला कर सकते हैं, अग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों में खनिजों का क्या, जो खनिज है उसका निर्माण कैसा होता है, इसके बारे में लिखना है। 7वां क्या है, लोकतंत्र के गुण बताइए। जो लोकतंत्र के गुण हैं उनके कौन कौन से गुण हैं वो बताने हैं। अथवा दे रखा है, अथवा वाला क्या दे रखा है, राजनीतिक दलों के सामने क्या चुनौती थी, ये वाला याद कर सकते हैं। या फिर आधुनिक युग में बैंक क्या क्या कर। 8वां क्वेश्चन क्या दे रखा कि आधुनिक युग में बैंक क्या कार्य संपन्न करते हैं, इसके बारे में लिखना है, जो बैंक के काम होते हैं। या फिर भारत में उपभोक्ता आंदोलन प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी कारणों की व्याख्या कीजिए, ये लिखना है। मोस्ट टाइम के सारे के सारे आपको याद जरूर, ये सारे के सारे आपको जरूर याद करने हैं। अब आता है मानचित्र कार्य। मानचित्र कार्य भी आपको क्या है, कुछ क्वेश्चन याद करने पड़ेंगे जिससे क्या फिल कर पाए इसके अंदर। एक मानचित्र के अंदर वह स्थान जहाँ सितंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, तो कांग्रेस का अधिवेशन सारे के सारे मोस्ट टाइम पे, सारे के सारे याद कर लेना, 4-5 जगह ये हुए हैं। ओके, वह स्थान जहाँ जलियांवाला, वह स्थान नेक्स्ट वाला है इसमें, वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जलियांवाला जो हत्याकांड हुआ था ये होता पंजाब के अमृतसर में, याद रख लेना। वह स्थान जहाँ 1929 में कांग्रेस अधिवेशन, ये सारे कांग्रेस अधिवेशन आप लिख लेना। ओके, और ये सारे के सारे कांग्रेस अधिवेशन याद रखें, मोस्ट टाइम पे है ये। तो इस तरीके से ये मॉडल पेपर दे रखा, आप इसको पढ़ सकते हैं, ध्यान से इसकी तैयारी कर सकते हैं। सारे के सारे मोस्ट टाइम के क्वेश्चन है ये भी आपको जरूर पढ़ के जाने हैं। ये इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, गुजरात की राजधानी, गेहूं उत्पादन, ये सब क्या है, मोस्ट टाइम के क्वेश्चन है। इनको आप जरूर तैयार करके जाना सारे के सारे क्वेश्चन को।